सदगुरु कभी की साखी की पंक्ति पर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत सरल, बहुत प्यारी साखी है। सतगुरु कहते हैं, बैठा है घट भीतरे, बैठा है साचेत, जब जैसी चाहे तब तैसी गति। सतगुरु क्या कहते हैं? बैठा है घट भीतरे, समझ में आ रही है? बैठा है, बैठा है कहाँ? घट के भीतर, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में वो बैठा है। और कैसे बैठा है? आंखें मूंद के नहीं, वहां थोड़े, साचेत, जागरूक होके, सावधान होके बैठा, अलर्ट, इंग्लिश में कहते हैं अलर्ट, सावधान होकर के बैठा है। अब आगे क्या कहते? जब जैसे गति चाहे तब तैसे मत। जब जैसा आदमी कर्म करता है उसको वैसा ही दंड देता है, पनिशमेंट देता है, फल देता है। सोचिए, हम लोग क्या कहते हैं? कहीं कुछ काम करते ना, अभी कोई देखा थोड़ेगा लेने का, धान है चना उखाड़ के ले आ, कहीं और कुछ करके ले आ, कोई देखा थोड़े अभी। कोई देखे या ना देखे, वो देख रहा है भीतर वाला। इसलिए ऐसा कुछ कर्म ना करें। इसीलिए एक लेखक ने लिखा है कि दिन के उजियाले में, सुने, दिन के उजियाले में ऐसा कोई काम ना करें कि रात में चैन की नींद ना आए, करवट बदलना पड़ जाए। और रात के अंधियारे में ऐसा कोई काम ना करें कि दिन की उजाले में मुंह ढांप के चढ़ना पड़े। सोचिए, लोग यही तो करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं जिंदगी मिली है बहुत थोड़ी। तो जिंदगी मिली कैसे जिए? जी भर के जियो, मन भर के जियो, लेकिन मन में कुछ भर के मत जियो। जिंदगी मिली है तो मन भर के जियो, लेकिन मन में भर के मत जियो। मन में भर के जियो ना, टेंशन, चिंता, तनाव, राग, द्वेष, क्या होगा? जिंदगी बोझ बन जाएगी, बोझ बन जाएगी। कितनी भी दौलत कमा लो, लेकिन अंदर टीस है, टेंशन है, चिंता है, तो सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए किसी ने कहा है, छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए? राहों में बिछाए खार किस लिए? बहुत थोड़ी जिंदगी तो है, कब क्या हो जाता है। ये साहब कहते हैं, बैठा है रथ भीतरे, बैठा है साची। घर में, परिवार में जिन लोगों के साथ रहते हैं, मस्त हो गए हैं, प्रसन्न हो गए रहे। प्रसन्नता ही असली जिंदगी है। इसलिए लेखक लिखते हैं कि सदा मुस्कुराते रहो, काहे कितनी चिंता पड़ी है। क्या? सदा मुस्कुराते रहो, काहे कितनी चिंता पड़ी है। अरे मुस्कुराने का नाम ही जिंदगी है, रुलाने को सारी दुनिया खड़ी है, रुलाने को सारी दुनिया खड़ी है। रुलाने के लिए तो सब लोग तैयार खड़े हुए हैं। लाइफ इसलिए कहा गया है कि लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इंग्लिश में कहते हैं लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, हंसने का अच्छा व्यायाम है। लोग कहते हैं महाराज आज के जमाने में हंसी किसको आती है, मुस्कुराहट किसको आती है? मुस्कुराहट गाया खत्म। तो मैं कहता हूं यदि हंसना ना आए ना, एक फार्मूला है। यदि आप लोग हंसना चाहें, मुस्कुराना चाहे, एक तरीका बताता हूं। रात में जब सोने चले ना, तो सो करके चादर ओढ़ लीजिए। चादर ओढ़ करके अंदर उधर हंसते रहिए, कोई देखेगा थोड़े आपको। काम भी बन जाएगा, हंसना भी हो जाएगा। मुस्कुराने से पूरी बॉडी की नसनाड़ी खुल जाती है, बहुत सारी बीमारियां यूं ही हो जाती है। तो ऐसा कुछ काम ना करें जिससे, क्योंकि
क्योंकि हमारे साथ में क्या जाता है, लोग कहते हैं खाली हाथ आते खाली हाथ जाते हैं, ये केवल देखने में लगता है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मुट्ठी बांध के आए जगत में बैठे और हाथ पसारे जाते हैं, तो बाहर से कुछ लेके नहीं जाते हैं, लेकिन अपना कर्म संस्कार जो होता है ना, वो हमारे साथ जाता है। भाग्य की गठरी लाते हैं और कर्म की गठरी ला के चले जाते हैं। कि अच्छा कर्म करो जिंदगी में, पता नहीं कब क्या हो जाए। पति पत्नी आपस में, भारतीय परंपरा में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र माना गया है, बड़ा सुंदर माना गया है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ता में आदमी ज्यादा पिसता है। जब शादी होती है तब जानते हैं सात भाव पढ़कर कहते हैं, पता नहीं कितने बार सात सुनते हो, आठ सुनते हो, आप लोग जानो, लेकिन मैंने सुना है कि 7 भाव होते और 7 भाव में 7 कसम खाते। और किस साल के लिए? 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कहे जिंदगी मतलब 7 जन्म के लिए, कहे राम बता 7 जन्म के लिए कहते हैं। और 7 जन्म का खाया हुआ कसम कबू कबू 7 दिन में भस्म हो जाते हो 7 दिन में भस्म हो जाते, कोई 7 महीना भी नहीं चले, 7 साल भी नहीं चले। कहते हैं एक बार पति पत्नी में ऐसा झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना तगड़ा हो गया तो वो पति क्या सुने, वो गुस्सा आ गया उसको, मैं अब मर जाऊंगा, रहूंगा नहीं यहाँ, फांसी लगा लूंगा, प्रेम करके मर जाऊंगा। तो उसके दिमाग में आया कि लोग कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म को होता है, मर करके फिर वही होता है। चल पंडित जी से पूछ तो लेते हैं एक बार। वो गया पंडित जी से पूछने के लिए, कहो पंडित जी ये बताइए, मैंने सुना है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म तक होता है, क्या ये सच है? कहे हाँ हाँ बिल्कुल सच है भाई। तब पंडित जी ने सोचा तो मरने से फायदा ही क्या होगा, जब मरूंगा फिर वही साथी मिलेगा तो मरना बेकार है। तो सदगुरु कहते हैं बैठा है भीतरे बैठा है साथी, कोई देखे या ना देखे वो दिखता है। इसलिए जितना हो सके भलाई का काम करो, सेवा का काम करो। सेवा परमो धर्मा कहा गया है, सबसे बड़ा धर्म सेवा। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत में रामायण की बात है, यहाँ तो घर घर रामायण होती है, घर घर रामायण होती है, गांव रामायण होती है, घर घर महाभारत होती है। तो राम जब अयोध्या जीत करके रावण को मार करके वापस अयोध्या चलने को हुआ तो राम के मन में हुआ कि इन लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है, साथ दिया है, मदद की है, इन लोगों को कुछ इनाम देना चाहिए, कुछ पुरस्कार देना चाहिए। तो राम ने हनुमान से कहा, हनुमान देखो मैंने अंगद को किष्किंधा का राज्य दिया, विभीषण को लंका का राज्य दिया, और भी बहुत से लोगों को मैंने बहुत सारा पुरस्कार दिया है। तुमने मेरा बहुत सहयोग किया, बड़ी मदद की है। मेरी इच्छा होती है कि तुम्हें भी कुछ दे दूं, तुम कुछ मांगो मुझसे। हनुमान कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम कहते हैं नहीं नहीं कुछ तो मांग लो, ना तुम अपने लिए, तुम मेरी खुशी के लिए मांग लो कुछ। जब बार बार राम हनुमान से कहते हैं तो हनुमान कहते हैं प्रभु सचमुच मांगू? कि हाँ हाँ मांग लो, लेकिन मैं एक नहीं मांगूंगा। हनुमान कहते मैं एक नहीं मांगूंगा। राम सोचते और हनुमान लाइन में आ गया, कहा जितना चाहो उतना मांग लो। तो हनुमान कहते हैं मंजूर है सर के हाँ हाँ। अब हनुमान उठते हैं और जाते हैं प्रभु राम के पास। जानते क्या करते हैं? उसके
दोनों पर कर लेते हैं। कहा प्रभु आपने अंगद को एक राज दिया, विभीषण को एक राज दिया, लेकिन मैं एक नहीं दो दो पद लूंगा, एक पद से काम नहीं चलेगा। ये है भक्ति। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। मेरा जहां तक मानना है, आप लोग बहुत से मंदिर देखे होंगे, मंदिर जाते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर राम की अपेक्षा हनुमान के मिलते हैं। सबसे ज्यादा मंदिर राम से ज्यादा कहीं हनुमान के मिलते हैं। क्यों? ये भक्ति का है। मैं कहता सेवा। जीवन मिला है, इसीलिए लेखक ने लिखा है, जीवन मिला है तो जीना सीखो, कपड़ा फटा है तो सीना सीखो, आदमी का तन पाए और रोने से क्या फायदा, जीवन अगर जहर है तो पीना सीखो। आदमी संसार में बहुत कुछ सीख लेता है। कला 72 जीवन में जामे दो सिरदार, एक जीव की जीवना एक जीव उद्धार। सबको यहाँ जीवन मिला है, जिंदगी मिली, लेकिन जीना किसको आता है? छत्तीसगढ़ में एक से भ्रांतियां पहले सदगुरु जी आते थे तो कहा ना भ्रम ना पता नहीं क्या क्या टोना और टोना टोनी, ये तो आम बात ही हो गई थी। आजकल पढ़े लिखे लोग और दूसरा अमली जामा पहना करके उसको फैलाते हैं। तो टोना टोनी पता नहीं आप लोग मानते नहीं मानते, मानते ही होंगे। टोनी होती रहते हैं, टोना होता है। मैं कहता हूं ना टोनी होती है ना टोनहा होता है। सच पूछो तो रोनी होते हैं रोनहा होते, क्योंकि आए दिन तो रोना, हर चीज की रोना, रोने के लिए नहीं मिलेंगे, हंसने मुस्कुराने, मुस्कुराते रहो। देखो खिली हुई रोटी अच्छी लगती है, खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, खिली हुई पूरी अच्छी लगती है, खिला हुआ चावल अच्छा लगता है, तो खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगेगा, खिला हुआ चेहरा कितना अच्छा लगेगा। आप फोटो खिंचाने के लिए फोटोग्राफर कहीं जाते हैं, फोटोग्राफर क्या कहता है? प्लीज आगे बोलो, प्लीज स्माइल। को सबके चेहरे में कितना स्माइल आए, सब कितने अच्छे लग रहे हैं। और आपका एक सेकंड मुस्कुराना फोटो के लिए लाइफ टाइम हो जाता है। और मुस्कुराते फोटो को देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं, वाह ये फोटो कितना अच्छा है। अब कोई गधा सर का मुंह लटकाए रहे तो वो फोटो देखे का तो मन नहीं कहा है, और वो आदमी पास बैठे का तो मन नहीं कहा है। कोई ऐसा मुंह लटका के बैठे हुई, वो पास कोई बैठे या होगा नहीं होगा, इसलिए मुस्कुराते। सतगुरु कहते हैं बैठा है घर भीतर, बैठा है साची, जब जैसी गति चाहे हम जैसा कर्म करेंगे, आप लोग कहते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का। कर्मों का तो मिलेगा फल आज नहीं तो निश्चय कल, देर हो सकती है अंधेर नहीं हो सकती। बहुत से लोग ये कहते हैं महाराज आज का जमाना, हमने देखा है कि जो सेवा करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्संग करके कराते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन चोरी करता है, डकैती करता है और सारा कुकर्म करता है, वो लोग बड़ी मस्त रहते हैं, देखने में लगता है तत्काल, लेकिन पाछे जो कर्म का फल आता है ना, एक एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को। अब आम का समय आ रहा है, कुछ दिन में आम में गौर आ गए ना, तो एक बाग था आम का। उस आम का बाग बहुत बड़ा था, उसमें बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे पीले पीले पके फल लगे हुए थे। एक आदमी जा रहा था, देखा आम बड़ा बढ़िया पका है, एकदम पीला पीला। अब पके पके फल जब देखा तो मुंह में पानी आ गया।
कहा वाह कितना बढ़िया। तो देख कौन रहा है? आंख देख रही है, लेकिन आंख चल सकती है क्या? तोड़ सकती है क्या? खा सकती है क्या? नहीं। तो आंख जब देखती है तो उसने आदेश दिया पैर चलो वहां पर, पैर गया, पैर गया। तब पैर तो तोड़ तो सकती नहीं, सकता नहीं। उसने कहा हाथ को तोड़ो। तो अब क्या करें? अब खाओ। अब मुख में आम रखा तो मुख में रखे रहेगा वो आम का क्या अंदर, फिर अंदर ले चलो। अब जैसे वो अंदर गुटकी सांभला, उतनी में वो आम के बगीचा वाला आ गया। तुमने आम तोड़ा, तुमने चोरी की। उठाया डंडा और दो पीठ में 4 डंडा लगाई सो पीठ में लगाई। अब बताओ खाया कब? मुंह, गया पेट में, देखा आंख में, चला पैर, तोड़ा हाथ, और डंडा कौन खाते? पीठ है ना। अभी बताओ आंसू कदे धार निकलते? कान दहाले आंसू निकलते का कि नाक दहाले निकलनी? कहां से आंसू निकलते? नाक तरफ से, आंख की तरफ से। चाहे जब उसका फल मिले, लेकिन मिलता जरूर है, मिलता जरूर है। इसलिए मैं कह रहा था बड़ी सावधानी के साथ कर्म करो, ताकि अंत में पछताना ना पड़े। ये लगे कि हाँ मैंने जीवन पाया, वो सार्थक रहा। और ये पोगरी वाला है। इस संसार में कोई किसी का साथी होता ही नहीं है। एक जिसको देव जी की भाषा में कहते हैं गुरुआ संघात। आजकल पता नहीं ग्वाला इधर ले जाए, पहले मैं देखा था घर घर से गाय गरु ढील करके ले जाए और खड़खड़ान में इकट्ठा करे, तो उसको कहते हैं गुरुआ संघात। इकट्ठा होते थे फिर अपने अपने घर चले। ऐसे ही संसार एक जीवन है। हम सब यहाँ इकट्ठे हैं कुछ समय के लिए, फिर तो साथ कोई किसी का देने वाला नहीं है। अपना काम, जिसको हम पोगरी कहते हैं, खुद करना पड़ता है। कोई हमारा सहायक नहीं होता। कहा जाता है एक सयान था, उनकी आंखें खराब हो गई थी। तो घर के बच्चों ने कहा पापा आजकल बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आप आंख ठीक करवा लीजिए, जो भी खर्चा लगे कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जानते हो श्याम ने कहा अरे तुम्हार मन के रहा थे वो आंख की काय का जरूरत है? का 3 बहू हो, 3 बेटा हो और वो पत्नी है, तो कैसे आंख हो गई? 3 बेटा के 6 और 3 बहू के 6 और वो कर पत्नी 6 से 12 भी 14 है ना। तो 14 आंख रहते वो आंख की किराया का जरूरत नहीं करी सु दुर्भाग्य कहिए उस घर में आग लग गई, आग लग गई। और जानता आग लगते तो क्या होते? कोई कहता पूछेगा देखेगा उनका अपन जान लेके सब भागी, सब भागी। अब बेचारा बुढ़वा जेका भरोसा रहा मोर 3 बेटा 3 बहू मोर पत्नी मोर बचही ओकर हाथ में मना के कहता जरूरत सब भाग्य कोई देखिया नहीं हुई। बेचारा जब मर गया। तो मैं कहा था अपनी एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए अपनी करनी चेला। ये अपना काम करना है। जिंदगी का दीप कब बुझ जाए कोई ठिकाना नहीं। देखो सूर्यास्त जब होने चलता है ना, तो लोगों को एहसास हो जाता है, पता चल जाता है तो अंधेरा होने वाला है, तो घर की लाइट जला लेते हैं, बत्ती जला लेते हैं,
लेकिन जीवन कब आसान होने वाला है? जीवन की लाइट कब जलाएंगे? कब हम साधना करेंगे, कब सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे? तो बाहर की लाइट भी जाए तो जला सकते हैं, लेकिन जीवन की लाइट यदि बुझ जाए ना तो जलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समय रहते कबीर साहब कहते हैं, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु कहते हैं आज हम सब सत्संग के निकट, स्वाध्याय के निकट सब कुछ अच्छा है, शरीर भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्यों नहीं सत्संग में आते? छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों झगड़ा करते हैं? क्यों तनाव में रहते हैं? क्यों मुंह फुलाए रहते हैं? नहीं, अच्छा काम करें, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। मैं कहा था परिवार में पति पत्नी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है, और पति पत्नी झगड़ा करें, लड़ाई करें तो बच्चे को क्या संस्कार मिलेगा? महाजन्म लता सा पंथा कहा गया है, बड़े लोग जैसा करते हैं बच्चा उसका अनुगमन करता है, उसकी नकल करता है। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आप प्रणाम करते हैं मूर्ति के सामने, तो बच्चा देख करके उसको कहना नहीं पड़ता प्रणाम करो, वही माथा टेकता है, वही प्रणाम करता है। कैसे? क्योंकि आपको उसने देखा है। इसलिए अच्छा काम, गलत काम नहीं। कहा स्कूल में एक बात लिखा गया बच्चों से, बच्चों ये बताओ टीवी और रेडियो में क्या अंतर है? कई लोगों ने अपना अपना उत्तर दिया। एक लड़का ने कहा सर मैं बताऊं? तो हाँ बताओ, टीवी और ट्रांजिस्टर में रेडियो। कहा सर जब हमारे मम्मी पापा कमरे में बंद करके लड़ाई लड़ते हैं, कमरा बंद करके लड़ाई लड़ते हैं, दिस इज ट्रांजिस्टर, वो रेडिया है, रेडिया। अब जब लड़ते लड़ते चौकी बिना लेके सड़क पर आ जाते हैं ना तो वो है टीवी। मैं ट्रांजिस्टर बोलूं और टीवी बोलूं? अच्छा, गुड मैन। मैं कह रहा था अच्छा संकल्प, सेवा करो, प्रश्न सहयोग की भावना हो। बाबा रामदेव ने योग चलाया, ठीक है, योग करना प्राइवेट स्वयं के लिए, लेकिन मैं कहता हूं योग करो चाहे मत करो, आपस में सहयोग जरूर करो, आपस में सहयोग जरूर करो। इसलिए किसी ने लिखा है ना धन बड़ा होता है, ना विद्या बड़ी होती है, ना पद बड़ा होता है, अरे बड़ा वही होता है जो मुसीबत में दूसरे के साथ खड़ा होता है। मुसीबत में जो खड़ा होता है ना वही बड़ा होता है, वरना कोई बड़ा नहीं होता। तो आपस का हमारा रिश्ता सुंदर हो, मधुर हो, पवित्र हो, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक छोटा उदाहरण लेकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, तुम शायद विराजमान हो सकते हैं कि एक बार एक सज्जन को, ये तो भानपुरी है ना, यहाँ पर ट्रेन तो है ही, तो ट्रेन कहाँ मिलेगी आपको? तो दुर्ग जाइए तो रायपुर जाइए। तो उन्हें जाना था, सुबह सुबह गाड़ी पकड़नी थी, समझ लो रायपुर। अब वही एक दो दिन पहले दोनों से झगड़ा हो रही, बोलचाल एकदम बंद। अब बोले तो बोले कैसे? पति का अपना अहंकार, पत्नी का अपना अहंकार, क्योंकि हम कोई पढ़े लिखे हैं, हम किसी से कम नहीं। सही बात है, किसी से कम होना ही नहीं चाहिए। तो अब बोले तो बोले कैसे? बोले छोटे। अब चूंकि सुबह 4 बजे गाड़ी पकड़नी थी, उठना जरूरी था। अब उठने वाला आदमी उठा 8 बजे, 8 बजे खुले नहीं होता, तो बड़ी समस्या है। अब घर में कोई है नहीं पत्नी के अलावा, अब जगाए तो जगाए कौन? तो उसने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? एक कागज लिया, कलम लिया और कागज में लिखा, अजी मुझे सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी पकड़नी है, तो मुझे
3 बजे जगा देना। लिख दिया और लिख के होकर बिस्तर के नीचे ठहर दूसरा। अब रात में भोजन करा के बर्तन वर्तन मांझ के जब वही सोहा तो देखते कागज रखे तो हम देखते लिखे हैं, अजी सुनो, मुझे सुबह 4 बजे गाड़ी पकड़ना है, तुम 3 बजे जगा देना। कहा वाह वाह ठीक है देखती हूँ मैं। अब सुबह 3 बजे नींद खुली, बोल तो भी नहीं सकती, काहे को बोले भाई, तुमसे हम कम थोड़े हैं, तुम बीए तो हम एमए कर तो उसने भी लिया कागज कलम और लिखा, अजी सुबह के 3 बज गए हैं, उठ जाओ। लिख करके कलम का तो सर्विस। अब देखता है सुबह, अब उठिए तो 8 बजे आए ना, वो 8 बजे पहले नींद खुले थी नहीं। अब उठा 8 बजे, मुझे समझे 5 दिवस खा रहे होता 8 बजे कहा, इनको मैं कहा था उठाने के लिए, मुझे उठाई नहीं, बड़ा गुस्सा। पलट के देखी बिस्तर के नीचे लिखे रहा कागज में, अजी सुबह के 3 बज गए हैं, जल्दी उठ जाओ। अब कौन लगा रही थे वो भाई, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, जैसा करो तो वैसा ना पाओगे। यदि बोल देता, इसीलिए किसी ने कहा है, क्या तुम्हारी शान घट जाती या तुम्हारा रुतबा घट गया होता, जो बात तुमने गुस्से में कहा उसे प्यार से कहा होता। एक बार से ध्यान दे, क्या तुम्हारी शान घट जाती या तुम्हारा रुतबा घट गया होता, जो बात तुमने गुस्सा में कहा उसे प्यार से कहा होता। कितना अच्छा होता। एक परिवार सप्ताह में 7 बार होते हैं, लेकिन एक 8वां बार याद कर लो, वो है परिवार। अरे परिवार कुशल नहीं है, परिवार के लोग प्रसन्न नहीं हैं, तो सारे वार तलवार पर लटके रहेंगे। इसलिए एक फल होता है, अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि कहीं किसी में गुस्सा, मन मुटाव, तनाव है, तो उसको दूर करने का क्या होता है? दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। समझे? दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। प्लीज अपने दुश्मन को देख के जरा मुस्कुराइए, प्लीज अपने दुश्मन को देख के जरा मुस्कुराइए, सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस इतना था, मैं अपनी